नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ जैन, यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन। मैं प्रोफेसर एंड हेड गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल अपने यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, वेरिकोसील। और ये टॉपिक मेरे दिमाग में कैसे आया, कुछ दिनों पहले मेरे पास एक पेशेंट आए जिनको टेस्टिस में स्वेलिंग थी। उन्होंने उसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड में उन्होंने ग्रेड 4 वेरिकोसील रिपोर्ट किया। पेशेंट उस रिपोर्ट के साथ मेरे पास आए, लेकिन उस पेशेंट को ना तो कोई फर्टिलिटी का इशू था, क्योंकि पेशेंट ऑब्वियसली अनमैरिड था, ना कोई पेन था और ना ही कोई टेस्टिस के साइज में अंतर था। अब पेशेंट का एक सवाल था कि डॉक्टर साहब, मेरे को सिम्टम तो कुछ भी नहीं है, तकलीफ भी कुछ नहीं है और केवल हाई ग्रेड का वेरिकोसील है, तो क्या ऐसे केसेस में मुझे ऑपरेशन कराना चाहिए? और अक्सर ये कई पेशेंट का सवाल होता है, इस तरह कई पेशेंट आते हैं। तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि इस सवाल को हम डिकोड कर सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं वेरिकोसील होता क्या है। वेरिकोसील होता है कि हमारी टेस्टिस के आसपास की जो वेन्स होती हैं, जब उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है तो उस कंडीशन को वेरिकोसील कहते हैं। अब हम इसको अलग अलग तरीके से ग्रेड करते हैं, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4। नॉर्मली अगर हम हायर ग्रेड्स की बात करें तो अक्सर ग्रेड 4 वेरिकोसील हम तब बोलेंगे जब पेशेंट जब भी खड़ा होता है और खड़े होने के साथ ही उसकी वेन्स में ग्रेविटी के कारण स्वेलिंग आ जाती है, और वो पेशेंट या डॉक्टर खुद छू के बता सकता है या देख के दूर से बता सकता है कि इनको वेरिकोसील है या नसें सूजी हुई हैं। उस कंडीशन को हम अक्सर ग्रेड 4 वेरिकोसील कहते हैं। सोनोग्राफी की अलग अलग क्लासिफिकेशन होती हैं और उस डिटेल में ना जाते हुए हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, वेरिकोसील किसी भी ट्रीटमेंट के लिए नॉर्मली पेशेंट का सबसे पहले सवाल होता है कि क्या ये मेडिसिन से ठीक हो सकता है। तो वेरिकोसील कोई मेडिसिन से ठीक होने वाली बीमारी नहीं है, यह एक सर्जिकल बीमारी है जिसको सर्जरी करके ही ठीक कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट जिसको वेरिकोसील है उसको सर्जरी की ज़रूरत पड़े। सर्जरी अक्सर 3 कंडीशन में करते हैं, या तो वेरिकोसील के कारण परसिस्टेंट पेन है जो कि स्क्रोटल सपोर्ट पहनने से भी आराम नहीं मिल रहा, या पेशेंट को इनफर्टिलिटी का इशू है, या फिर पेशेंट को वेरिकोसील की वजह से टेस्टिस का डैमेज हो रहा है, टेस्टिस का साइज छोटा हो रहा है। अक्सर इन 3 सर्जरी के लिए ही पेशेंट को ऑपरेट करते हैं। इसमें मोटी मोटी समझने की बात यह है कि हम पेशेंट के सिम्टम के लिए पेशेंट को ऑपरेट करते हैं, ना कि पेशेंट की रिपोर्ट में वेरिकोसील आ गया है तो उस रिपोर्ट का इलाज करना है। तो मान लीजिए अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसको यह सारे सिम्टम नहीं है, उसके टेस्टिस का साइज भी नॉर्मल है, उसको पेन भी नहीं है, उसको इनफर्टिलिटी का इशू भी नहीं है, या वो पेशेंट अनमैरिड है, लेकिन समहाउ उसको स्वेलिंग फील हो रही है और सोनोग्राफी में वेरिकोसील रिपोर्ट किया है, भले ही वो वेरिकोसील हायर ग्रेड का है, तो भी ऐसे पेशेंट्स को ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज़ वेरी क्लियर। दूसरा, अक्सर यंग पेशेंट्स का एक सवाल होता है कि सर, अगर मैंने इसको ऑपरेट नहीं किया तो क्या ये फ्यूचर में कैंसर में कन्वर्ट तो नहीं हो जाएगा? तो दोस्तों, वेरिकोसील का कैंसर से कोई लिंक नहीं है और ऐसा कोई एविडेंस नहीं है कि वेरिकोसील को अगर हमने ऑपरेट नहीं किया तो वो लॉन्ग टर्म में कैंसर में कन्वर्ट हो सकता है। दोस्तों, कई पेशेंट्स का एक सवाल ये भी होता है कि डॉक्टर साहब, क्या हम इसको प्रिवेंटिवली ऑपरेट करा सकते हैं? कि आपने तो बोल दिया कि सिम्टम नहीं है, लेकिन भविष्य में हो सकता है सिम्टम बन जाए, तो हम इसको आज ही ऑपरेट करा लेते हैं। ऑपरेशन में बुराई क्या है? दोस्तों, हर एक सर्जरी का अपना एक अलग रिस्क फैक्टर, एक कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर हम वेरिकोसील की बात करें तो वेरिकोसील में जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो वेरिकोसील के कारण हाइड्रोसील बन जाना, वेरिकोसील सर्जरी के बाद दोबारा वेरिकोसील आ जाना, जहाँ पे हमने ऑपरेट किया है वहाँ पे इन्फेक्शन हो जाना, ब्लीडिंग हो जाना, या टेस्टिस की आर्टरी को डैमेज होकर टेस्टिस की इंजरी हो जाना, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। तो जब तक इंडिकेटेड ना हो, एज अ प्रिवेंशन वेरिकोसील की सर्जरी नहीं करनी चाहिए। आई होप दोस्तों, आपको ये जो एक अक्सर कॉमन सवाल होता है, इसका आपको क्लैरिटी से आंसर मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने उन दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करें जिनको वेरिकोसील की समस्या है। थैंक यू।